नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के लिए हम लोगों ने स्पेशल बैच स्टार्ट किया है। ये एकदम यूट्यूब पर आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में मिलेगा और हर चैप्टर को अलग अलग पार्ट में कवर कराया जाएगा। हर चैप्टर के पहले पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगाएंगे, अगले पार्ट में थोड़े मॉडरेट और उसके अगले पार्ट में लोग हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो सीक्वेंस हमारा एकदम चैप्टर वाइज होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको एक लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारी और भी वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहेंगी। मैथ्स में हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया परसेंटेज, जिसको 3 पार्ट में कवर किया गया है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है प्रॉफिट और लॉस, जिसका ये पार्ट 1 होगा। तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट और प्लस कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस का लेवल पार्ट वाइज हम लोग बढ़ाते चलेंगे। साइंस की भी क्लासेस जल्द से जल्द आपको चैनल पर स्टार्ट कराई जाएंगी और वो भी चैप्टर वाइज ही मिलेगी। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे इसमें, जो कि 2019 की जो वैकेंसी थी उसके एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसमें बहुत ही कह सकते हैं कि एक परसेंटेज के ऊपर ये बेस्ड होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जामिनेशन के लिए जो आप वनडे एग्जामिनेशन देते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो आपको 2-4 पॉइंट्स इसमें समझने हैं। कौन कौन से पॉइंट? सबसे पहला आपको समझना है यहाँ पर मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस। उसके बाद आपको समझना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। और उसके बाद आपको समझना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पर जो एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, मतलब लिखित कीमत या जो अंकित कीमत होती है, इसके बीच में हमारा छूट आता है, ठीक है ना। छूट जिसको कि आप डिस्काउंट बोलते हो, ठीक है। मतलब कि अगर सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट है तो वो मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस, और इन दोनों के बीच में आता है आपका लाभ और हानि, ठीक है। लाभ और हानि, तो ये आपका एक सीक्वेंस है। मार्क प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट देखिए, सेलिंग प्राइस मतलब जिस कीमत पर आप उसको बेच रहे हो। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस कीमत पर भी आपने उसको खरीदा है या जो आपकी लागत कीमत है, इसको हम बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में छूट आता है और इन दोनों के बीच में लाभ और हानि आता है। तो ये एक बेसिक ये इसका चार्ट हो गया। अब कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो आपको लाभ होगा। आज जाहिर सी बात है कि अगर आप कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। और कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो वहाँ पर आपको हानि होगी। लाभ निकालना है तो आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे, और हानि निकालना है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे। ये बहुत बेसिक टर्म है और ये आपको पहले से पता भी होगा, ठीक है। कुछ अगर फॉर्मूले की बात करें तो अगर आपको कभी ये लाभ को परसेंटेज में निकालना है, तो अगर लाभ को आपको परसेंटेज में निकालना है तो जो भी आपको लाभ हुआ है उसको आप अपने क्रय मूल्य मतलब लागत कीमत से आप तुलना करेंगे। कभी भी आपको लाभ हो या हानि हो, हमेशा आपको लागत कीमत से ही तुलना करना है और इनटू 100। उसी तरह से अगर आपको हानि परसेंट काउंट करना है कि कितने परसेंट की हानि हुई है, तो आप हानि को ऊपर रखेंगे, नीचे क्रय मूल्य या लागत मूल्य रखेंगे और गुणे आप 100 कर देंगे। तो ये एक फॉर्मूला है। हालांकि हम लोग देखिए हर क्वेश्चन में फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ लेकर के चलूँगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताना ज़रूरी था। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोग क्वेश्चन में भी, जैसे हम लोग अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन में जो उस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग करके चलेंगे, ठीक है ना। तो और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी पॉइंट में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर कर देंगे उसको, तो हम लोग उसको भी लेकर के चलेंगे। कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये ऊपर व्यय। देखिए ऊपर हेड मतलब ऊपर व्यय मतलब इंग्लिश में उसको बोला जाता है ओवरहेड एक्सपेंस, मतलब जो आपका किराया है या फिर जो अगर आपने पुरानी चीज़ खरीद कर रिपेयर कराया है तो ये भी चीज़ आपका कॉस्ट प्राइस में ही आता है, लागत मूल्य में ही आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपने 80 में खरीदा, 20 रुपये ऊपर व्यय आपका चला गया, तो इसका मतलब आपने खरीदा उसको 100 में है। तो 100 में अगर आप किसी चीज़ को खरीद करके 120 में बेचोगे तो आपको 20 का फ़ायदा होगा, और 20 का फ़ायदा कितने पर हो रहा है? 100 में हो रहा है। तो इसी को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो तो आपको कितना मिल जाएगा? 20% मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप यहाँ पे ये भी समझ सकते, अच्छा नहीं, यहाँ पे 100 की खरीद के बाद ये आपका जो खरीद है वो 100 है और बिक्री 120 है, तो 20 का फ़ायदा हुआ 100 पे, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 20% का आपको फ़ायदा हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, आपको 20 का फ़ायदा अगर हुआ है 100 पर, तो
तो ये 1/5 है। मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि 1/5 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसका परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है, 20% होता है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी समझ सकते थे चीज़ों को, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये अभी हम लोगों ने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा पार्ट 1 होगा किसी भी वीडियो का, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और प्लस कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो पार्ट 1 इसी तरह से अब फिर अगले पार्ट में, इसी चैप्टर के अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चंस का लेवल पार्ट वाइज हम लोग इंक्रीज करेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा मोटिव सिर्फ ये नहीं होगा कि हम उस क्वेश्चन का आंसर निकालें। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है उसमें क्या क्या पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन के प्रोसेस को समझना। क्योंकि आप आंसर निकालना ये कोई तरीका नहीं होता कि हम सिर्फ आंसर निकालना सीखें, हम उस आंसर को किस प्रोसेस के थ्रू ला रहे हैं और वो प्रोसेस हम वहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको मैथ सीखना है तो। चलिए, कभी भी फॉर्मूला रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। यहाँ पर आप देखिए 1200 में एक पुरानी मशीन खरीदी और मरम्मत पर 2। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मरम्मत या फिर किराया सब कुछ आपके क्रय मूल्य में ही जुड़ जाता है। तो आपकी जो खरीद हो गई वो 1400 हो गई, ठीक है ना। तो मतलब 1200 ये और 200 ये, 1400 में आपने कोई चीज़ खरीदी है और इसको आपने बेचा है 1680 में, ठीक है। तो आपका जो फ़ायदा है वो 280 का है और तुलना किससे हमेशा होगा, क्रय मूल्य से होगा। तो अब यहाँ पर आपको पता है 2 0 से कट जाएगा, 14 से 2 बार में 20। तो यहाँ भी आपका 20% जो है ये आपका लाभ, मतलब यहाँ भी आपको 20% की प्रॉफिट हो रही है, मतलब 20% का आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 20%। इसमें ऑप्शन आपको नहीं मिल पाया है, बट इसका आंसर जो हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप समझते चल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है। अब यहाँ पे समझिए क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने रखा क्रय, ठीक है, और यहाँ पर हमने रखा विक्रय, ठीक। तो जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 4 गुना है, मतलब अगर विक्रय 1 होगा तो क्रय 4 गुना होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब क्रय बड़ा है तो उसको हानि होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। तो यहाँ पर ये बताइए कि विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि, हानि कितने का हो रहा है, 3 पे। तुलना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है जितने आपकी लागत पड़ी है। तो 3/4 मतलब 75%। आप इसको कट करके चेक कर सकते हैं। तो 25 3 जा 75%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 75% की हानि होगी ना कि लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि किताब का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3, अब यहाँ पे समझिए कि जो हमारा क्रय मूल्य है, जो हमारा क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का, अगर हम यहाँ पर विक्रय मूल्य रखते हैं तो विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 2/3, ठीक है। अब अगर मान लो ये विक्रय मूल्य हम नीचे ले आए तो यहाँ से आपको क्या मिला कि क्रय हमारा 2 है, विक्रय 3 है। तो इसका अर्थ ये होता है कि आपने 2 में खरीद कर 3 में बेचा, तो आपको फ़ायदा 1 का हुआ, किस पर, 2 पर। मतलब 1/2 का अर्थ होता है 50%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 50% प्रॉफिट, क्योंकि विक्रय जब ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट ही होता है। तो यहाँ पर लाभ 50%, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कॉपी का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4, देखिए ये पिछले वाले क्वेश्चंस के हूबहू उसी तरह से है, इसका सॉल्यूशन भी उसी तरह से हम लोग करेंगे कि यहाँ पर जो क्रय है, ठीक है ना, जो क्रय है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है। तो यहाँ अगर हमारा ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य का 3/4 है, ठीक है। तो अगर हम क्रय मूल्य ऊपर से यहाँ नीचे ले आए तो आपको क्या समझ में आया कि आपने 4 में खरीदा 3 में बेचा, तो यहाँ उसको नुकसान हो रहा है। 4 में खरीद के, ये क्रय 4 है, विक्रय 3 है, 4 में खरीदा 3 में बेचा, तो 1 का नुकसान किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर तुलना होता है। 1/4 मतलब 25% की हानि, इसको कट कर देंगे तो यहाँ पर 25% की हानि, हालांकि दोनों ऑप्शन है 25% लाभ 25% हानि, बट हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 25% की हानि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के प्रोसेस पर भी फोकस करें कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम किस तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, सेम क्वेश्चन है बस परसेंट में वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर ये हमारा क्रय
जो ये विक्रय मूल्य का, ये हमारा अगर विक्रय मूल्य है इसका 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको आप कट करेंगे 80% को तो फिर ये 20 से 4 5 बार में आ जाएगा, ठीक है ना। ये विक्रय मूल्य यहाँ से हटा के हम नीचे लाते हैं। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको पता चला कि आपने ख़रीदा 80 में था लेकिन आपने बेचा 100 में है, तो आपको 20 का फ़ायदा हो गया, कितने पर, 80 पर, ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 20 से एक बार में, 4 बार में, 4 से ये 25, तो 25%, ठीक है। और विक्रय जब बड़ा होता है तो लाभ होता है, तो 25% का फ़ायदा हुआ। नहीं, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज निकालने में नहीं पूछा गया, पूछा गया था कि तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, ठीक है। मतलब ये जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य का, मतलब इस 80 का कितना परसेंट है, तो 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में, और ये 25 और 25 25 125, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो लास्ट में यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा था, इन दोनों का कंपैरिजन पूछा हुआ था, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 80% उसके विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है, तो क्रय और विक्रय दोनों के बीच में अनुपात, आपसे रेशियो पूछा गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे बोला गया क्रय का 80%, ठीक है, ये हमारा क्रय हो गया। क्रय का 80%, क्रय का 80% विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है, ये हमारा विक्रय और इसके 60% के बराबर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये विक्रय को नीचे लाइए और 80 को, ताकि हमारा क्रय विक्रय एक साइड में हो जाए, नंबर एक साइड में हो जाए। तो क्रय अपॉन विक्रय, तो ये 60 और 80 नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ख़रीदा 60 में और बेचा 80 में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अनुपात हमसे पूछा है, तो 20 से 3 बार में, 20 से 4 बार में, हम यहाँ भी काट करके निकाल सकते थे, तो ये आपका 3:4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। कैसे, मान लेते हैं ये क्रय है आपका, या फिर A × 80 = B × 60 है, तो आप ये सिंपली कह सकते हैं कि A की वैल्यू 60 होगी और B की वैल्यू 80 होगी, आपस में शेयर हो जाता है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये लास्ट में B इधर आएगा और 80 उधर जाएगा, तो फिर A की वैल्यू 60 और B की वैल्यू 80 उधर उस तरह भी हो जा रही है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर 2A = 3B है, तो यहाँ पर A/B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू 3 हो जाएगी और B की वैल्यू हो जाएगी 2। मतलब ये आपस में शेयर कर लेंगे। क्यों शेयर करेंगे, क्योंकि अगर इसको A/B के फॉर्म में लिखा जाए, B को नीचे लाए तो 2 नीचे जाएगा, तो 3/2, तो यहाँ फिर A और 3 और B 2। तो उसी तरह से जब भी इस तरह का कंडीशन आपको मिले तो आप उसके रेशियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि व्यक्ति P रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा और इनमें से प्रत्येक को P/8 की दर से बेच दिया। हम P की कोई एक वैल्यू मान लेते हैं जो 8 से कट जाए ताकि डिवाइड हो जाए, तो हम मान लेते हैं 24 या 8 ही मान लीजिए आप, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं जो उससे कट जाए। हम अगर मान लें 24 रुपये में उसने खरीदा, ठीक है। इनमें से प्रत्येक प्रति दर्जन 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। मतलब 24 को अगर हम 12 से भाग करें, एक दर्जन में 12 से, तो इसका मतलब उसकी खरीद 2 रुपये प्रति पड़ी, ठीक है। और उसके बाद उसने P/8 में बेचा, P मतलब 24/8 मतलब उसने बेचा है 3 रुपये में, ठीक। तो उसकी खरीद पड़ी 2 रुपये प्रति, विक्रय पड़ी 3 रुपये प्रति, फ़ायदा कितने में हो गया, 1 रुपये का फ़ायदा, 1/2, तो 50% का उसको फ़ायदा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू एज्यूम भी कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक जीन्स को 558 में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ होता है, ठीक है। मैंने आपको परसेंटेज पिछले वाले चैप्टर में बताया था, जो चैप्टर 1 था हमारा परसेंटेज, कि कभी भी कोई भी चीज़ बेसिकली अपनी खुद की 100% होती है। अगर 10% कम होगा तो 90% होगा, 20% कम होगा तो 80% पे आएगा। इसी तरह से अगर बढ़ेगा भी तो 100 पे बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा तो 110% होगा, 20% बढ़ेगा तो 120% होगा। उस हिसाब से यहाँ पे समझिए कि इसको जब 558 में बेचा गया तो ये 558, ये 10% हानि, इसमें 10% की हानि होती है, मतलब ये सिर्फ 90 की वैल्यू है। अब कहता है इसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा। 10% का लाभ चाहिए, मतलब आपको 110 में बेचना होगा,
ठीक। अब बस यहाँ से आप वैल्यू कट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। 0 से 0 हो गया, 9 से कट कर सकते, 9 6 जा 54 और 1 8 9 2 जा 18 और 62 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 2 हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करने का मैंने ट्रिक आपको बता भी रखा है, जिसको मल्टीप्लाई करना जोड़ के बीच में आप लिख दीजिए 682, मतलब 682 रुपये 10% का लाभ। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक कमीज को 240 में बेचने पे 20% है। सेम क्वेश्चन है, जब भी आपको सेम क्वेश्चन मिले तो कोशिश करें वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद अपने आंसर मैच करें। इससे आपकी एफिशिएंसी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो 240 में बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब 80, और 25% का लाभ चाहिए, मतलब 125। ये 3 बार में कट गया 375, तो इसका विक्रय मूल्य 375, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आना ये बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना, एफिशिएंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बट वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ देखिए, एक कुर्सी को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि केवल 4% की हानि हो? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि आपको हो रही है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो 300 रुपये है ये 25% की हानि, मतलब ये 75% की वैल्यू है, और आपको 4% की हानि पर बेचना है, मतलब 96% पे इसको निकालना है। तो 75 से 4 बार में जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका अगर 96 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 कम होगा 400 में, तो 384। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेसिक चीज़ यही है, आपको ये कॉन्सेप्ट यही आना चाहिए कि हम परसेंट पे अगर अपना कमांड बना लेंगे। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था वो परसेंटेज ही पढ़ाया था, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप किसी भी क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में एक्यूरेसी आप बहुत ज़रूरी होती है, बिना एक्यूरेसी के आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमेशा आप एग्जामिनेशन में ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको कहता है कि 45,000 में अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो आपको 10% की हानि हो रही है, दैट मीन्स ये 90% की वैल्यू है। ठीक है, और आपको 15% का लाभ चाहिए, मतलब आप 115% में बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कट गया और 9 से 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना हो जाएगा, 15 × 75, तो ये आपका 575। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आते हैं अगला। यदि एक वस्तु को 11% की हानि पर 178 में बेचा गया, यहाँ भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो 178 है ये 11% हानि पर, मतलब ये 89% की वैल्यू है 11% की हानि पर, और 11% का लाभ कमाना है। इसका मतलब ये हो गया कि 111 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आएगा। 11 की हानि में था तो 89 की वैल्यू थी, आपको 11% का लाभ चाहिए तो 111 की वैल्यू, मतलब 100 में 11 कम किया लॉस के टाइम और 100 में 11 जोड़ा प्रॉफिट के टाइम। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए, एक दुकानदार इस प्रकार चीनी बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का बिक्री मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पे समझिए कि वो मतलब 950 ग्राम चीनी बेचता है और आपसे पैसा लेता है 1 किलोग्राम, मतलब आपसे 50 ग्राम का वो चीटिंग करता है, मतलब बेईमानी करता है। कितने पर? हर 950 ग्राम पर। इसी को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ये इससे कट गया, 5 से ये 19 बार में कटेगा, और 100 से 19 को 19 से भाग करेंगे तो 19 × 25 = 95 और 5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि परसेंटेज के बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे। अब हमारा जो अगला पार्ट होगा, पार्ट भी, उसमें कुछ हम लोग क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डालेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे की बेहतरीन तैयारी के लिए और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छे शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल पर शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, और उसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। अभी तक आप चैनल में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।